सुधा जी, एक इतिहासकार होने के नाते क्या आप मुझे बताएंगी कि विश्व में सभी देशों के एक ही नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हमारा देश ही दो नामों से क्यों जाना जाता है, भारत और इंडिया? अंजलि जी, आज आपने आदि उन्होंने सिखाया, और जब ये सिखाया तो धीरे धीरे संस्कृति विकसित होने लगी। और नाभिराय उससे पूर्व जो ये पूरा क्षेत्र भरतखंड जो था वो अजनाब वर्ष कहलाता था, क्योंकि नाभिराय का एक नाम नाभि अजनाब भी था। और नाभिराय के लिए भी बहुत सारी शास्त्रों में बात आई है कि जो वर्तमान अवसर्पणी काल है उसके जो मनु थे वो नाभिराय थे, और इनके वृषभदेव के पिता थे। महाराज नाभिराय के बारे में तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार क्षत्रिय परंपरा के प्रवर्तक थे। छत्रस्य नाभिरसी छत्रस्य योनिरसी इति, और मेदिनी कोश के अनुसार चक्र की नाभि के समान क्षत्रियों में प्रमुख थे वो, इसलिए नाभि मुख्य नृपे चक्र मध्य क्षत्रियोपमान। तथा शाश्वत कोश के अनुसार प्राणी के अंगों में मुख्य अंग है कि नाभि, क्योंकि उसी से हमारी नाल जुड़ी होती है, तो नाभि के समान सब राजाओं में मुख्य थे। प्राण्यंगे क्षत्रिय नाभि प्रधान नृपतावपि छांदोग्य उपनिषद में तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति कहकर क्षत्रियों का यशोगान किया गया। और गीता और शंकर भाष्य में भी आध्यात्मिक तत्वज्ञान के प्रवर्तक क्षत्रियों को ही माना गया है कि क्षत्रियों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इस तथ्य की स्वीकृति आदि शंकराचार्य ने भी स्पष्ट शब्दों में की। एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्त विवम, भागवत के अनुसार इस देश का मूल नाम उन्हीं के नाम पर अजनाब वर्ष पड़ा था। अजनाब नामे तद वर्षम भरतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। नाभिराय ही अजनाब भी कहे जाते थे। तो प्रख्यात पुरातत्वविद थे श्री चंद्रा, जिन्होंने सिंधु सभ्यता के साथ का अध्ययन वगैरह किया था, और उन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा से प्राप्त एक योगी की मुद्रा धारण करे और जो एक अंग वस्त्र, बहुत ही अलंकृत अंग वस्त्र पहने हुए जो मूर्ति मिली थी, उसका जो टॉर्सो या धड़ मिला था केवल, उसकी पहचान उन्होंने नाभिराय से की है। और जिसमें उनकी अर्धोन्मीलित नेत्रों वाली जो नासाग्र दृष्टि का साम्य, आदि पुराण में जो वर्णन आया है कि नासिकाग्र स्थित अर्धोन्मीलित नेत्र क्या होते हैं, नात्युत निन्मिशन न चात्यंत निमिशन, अर्थात न नेत्र ऊपर हो न नीचे हो, न बंद हो, मध्य में शांत में सौम्य नासाग्र पर स्थित हो, वो अर्धोन्मीलित नेत्र कहलाते हैं। तो उसका उल्लेख इसमें आया है। तो उनके अनुसार उनकी जो प्राचीन भारत की जो मूलभूत दोनों संस्कृतियाँ थी, वैदिक और श्रमण संस्कृति में समान रूप से उनको मान्यता प्राप्त थी। विष्णु पुराण तथा स्कंद पुराण दोनों के अनुसार हिम नामक ये क्षेत्र और महापुरुष नाभिराय के नाम से प्रसिद्ध था। हिमाह वयम तु वै वर्षम नाभेरासीत महात्मनः, और हिमालय पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत तक ये देश नाभिखंड अथवा अजनाब वर्ष कहलाता है। हिमादि जल देरंतर नाभिखंड मिति स्मृतम। इस प्रकार से केवल जैन पुराणों में नहीं, बहुत सारे जो पुराण है, हमारे हिंदू पुराण हैं, उनमें भी ये बात मानी गई। लेकिन कई बार ये भ्रांति उत्पन्न की गई कि फिर भरत के ऊपर विवाद हुआ कि भरत का नाम तो भाव राग ताल भरत वो भी कहे जाते हैं।
हार किया। क्षत्रिय और नाभि शब्द एक दूसरे के पर्याय हो गए थे उस समय। क्षत्रिय नाभि अमरकोश में अमर ही केवल सूर्य को जन्म देने की अधिकारिणी है, पूर्व दिशा। उसी प्रकार से मरुदेवी ने भी वृषभ को दिया।
कि ऋषभदेव महान पराक्रमी, उन्मत्त और व्यापक व्यक्तित्व के स्वामी थे। ऋषभदेव के पराक्रम से ईर्ष्या दग्ध होकर एक बार इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा नहीं होने दी। तो इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए ऋषभदेव ने अपनी योग माया से वर्षा की। तब इंद्र को विवश होकर उन्हें रथादि भेंट करे उन्होंने, और उनको उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में आता है 4.6.26.4 जो उसकी श्लोक की संख्या है। त्वं रथ प्रभसे योध मृषमावो युध्यन्तं वृषभं दशदुम त्वं तुग्रम वेतसवे स चाहन्त। जो नाट्य में समाहित थी वो, और संगीत जो वो भी नाट्य में
समस्त तीनों लोगों के दुख को हरने वाले ऋषभदेव के पुत्र भरत थे, जिनके नाम से हमारे देश अर्थात हिमालय से समुद्र पर्यंत जो भूखंड था उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। इतनी समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत के स्वामी हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि इसके देशवासियों को अपने नाम का भी नामकरण का मूल आधार भी आज तक नहीं मालूम। हमारी पाठ्य पुस्तकों में ये बात भी आज तक नहीं कही गई, ठीक से नहीं मालूम आज भी। और श्रमण और वैदिक दोनों परंपराएं नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से इस देश भारतवर्ष के नाम की पुष्टि करती है। ऐसा नहीं कि केवल श्रमण परंपरा माने जैन परंपरा या बौद्ध परंपरा, श्रमण परंपराएं जैन और बौद्ध दोनों कही जाती हैं केवल, लेकिन ब्राह्मण परंपरा भी, श्रमण वैदिक परंपरा भी इस बात की पुष्टि करती है। लगभग 100 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद अगर हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ
जो हवेर लक्षण मन्ने तद्वभी ऋते और जिन्हें अजनाब खंड का राज्य प्राप्त था। यही अजनाब खंड पीछे में भरत खंड कहलाया। अजनाब आग्नेय पुत्र
अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों में भी इंडियन शब्द नहीं आना चाहिए, भारतीय आना चाहिए, BHARTIYA। हमारे